आप एज अ म्यूजिशियन ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन ए.आर. रहमान ने आपको गाने के लिए क्यों? नहीं, बिकॉज मेरे फेमस में गाने से ही हुआ था। तेरा ते मेरा वाज माय फर्स्ट सॉन्ग। 4 मेरी सोलो एल्बम्स हैं। फिर उसके बाद क्योंकि मैं हमेशा से अपना म्यूजिक खुद प्रोड्यूस करता था, जी हाँ, तो और लोग भी, और पाकिस्तानी मूवीज, इंडियन मूवीज, उसमें भी मैंने प्रोड्यूस किया और गाया भी उनके अंदर। लेकिन उन्होंने आपको एज अ सिंगर पहले अप्रोच किया? हाँ, एज अ सिंगर, क्योंकि आप उन्हें ईमेल्स भी प्रोडक्शन तो मैंने सीखी उससे, उनसे आई लर्न प्रोडक्शन। अच्छा, सुना ये बचपन में ख्वाहिश थी आपकी कि भाई बहुत ज़्यादा, ए.आर. रहमान बहुत के साथ ज़्यादा गाना गाना है? मतलब आई फील कि समहाउ 7 सालों के अंदर 93 से लेके 2000 तक मैंने मैनिफेस्ट किया इस चीज़ को, रोज़ सोच के और वो प्रैक्टिस करके। मतलब मेरी बहनें छोटी जो थी, उनका डस्टर होता है वो मिटाने के लिए, शी वाज यंग, तो वो डस्टर को पकड़ के, तब सेल फोन्स तो नहीं 93 में होते थे, तो मैं उसको फ़ोन बना के जी यस ए.आर. you want me to come for recording tomorrow? Sorry, tomorrow I'm busy, so can I come day after? खुद ही बता रहे हैं हाँ, ये हाँ, और वो मजाक उड़ाते थे, ऑफ कोर्स मजाक उड़ाने, मैनिफेस्टेशन तो मैनिफेस्टेशन। क्या बात है। और हो गया फिर और फिर 2000 में जाके कैसे हुआ? मैं और मेरी वाइफ यूएस गए हुए थे बेटे की डिलीवरी के लिए, और वहाँ पे मुझे पता चला उनका टूर हो रहा है। ठीक है। और आई गॉट सो मैड, मैंने कहा यार मैं यहीं पे हूँ जब उनका शो हो रहा है, तो मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन। तो माय वाइफ सेज कि उसमें ना तुम सबसे फ्रंट रो की सीट्स लेना, बिकॉज उससे 1 हफ्ता पहले हम एक शो पे गए थे वहाँ न्यूयॉर्क में, और वो शाहरुख खान का था। ठीक है। तो वो $25 का हमने टिकट लिया, और उससे बड़ा शाहरुख खान टीवी पे नजर आता है, तो पीछे बहुत दूर थे। तो उसने कहा तुम महंगी वाली टिकट लेना जो सबसे आगे बैठ, बिकॉज वो ऑडियंस में से बुला लेते हैं कुछ लोगों को गाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। तो पता नहीं, आई हैड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, और मैंने उसे कहा, मैंने कहा आयशा रिमेंबर विद इन 6 months आई विल बी सिंगिंग विद दिस पर्सन इंशाल्लाह। अभी ना मुलाकात हुई ना कुछ, सिर्फ फ्लायर देखा मैंने, बस आपने कह दिया। हाँ, भाभी को बता दिया। हाँ, और फिर उसने मेरी बहुत हेल्प की, बिकॉज आई यूज्ड टू बी वेरी शाय, और मेरे पास पहली एल्बम का अपना डेमोस पड़े हुए थे 5 गानों के। तो आयशा यूज्ड टू मैनेज मी एज वेल, तो उसने फिर ईमेल्स करके कांटेक्ट किया उस वक्त। उस दिन कॉन्सर्ट में कुछ नहीं हुआ? नहीं, कॉन्सर्ट फिर अभी होना था, अभी रिहर्सल्स थी पहले। ठीक है। तो उस बंदे से कांटेक्ट किया कि हम कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, हम पाकिस्तान से आए, माई हस्बैंड इज सिंगर, तो उसने अपना डेमो देना है, ये जिस तरह भी एक मुलाकात हमारी करा दें। तो उसने कहा ये उसका ईमेल एड्रेस है, यू कैन जस्ट ईमेल हिम, अगर वो रिप्लाई कर देते हैं देन आई कैन अरेंज अ मीटिंग। लकीली ही रिप्लाइड, उसकी इतनी लंबी चौड़ी हार्टफेल्ट ईमेल थी आयशा की, ही जस्ट रिप्लाइड विद 1 word इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और मतलब उसने कहा कि इफ़ यू लाइक हिज वॉइस डू गिव हिम अ चांस, तो उसने कहा इंशाल्लाह इस बात पे। फिर हम रिहर्सल्स पे गए, हमें पता चला कि फ़लाँ जगह पे ये होटल के अंदर रिहर्सल्स हो रही है। अब वहाँ गए हम, और आयशा वाज 9 months प्रेग्नेंट, और उसमें वॉक करके हम जा रहे हैं, कोई 30 मिनट की वॉक के उस होटल में पहुँचते हैं, और वहाँ मैंने कहा, कहती कितनी देर बैठना है? मैंने कहा जितनी देर मर्जी, बिकॉज जब भी रिहर्सल से फारिग होंगे आएंगे तो ये लॉबी से ही आएंगे, हम लॉबी में बैठते हैं। तो 7 साल की एक तपस्या थी पूरी। सही बात है भाई, इतना तो मेहनत लगेगी। हाँ, तो वहाँ से एक बंदा ब्रीफ केस उठाता हुआ आ रहा, मैंने कहा ओ आयशा, दिस इज एसपी बालासुब्रमण्यम, वो भी म्यूजिशियन। मैंने कहा ही इज अ सिंगर, ही यूज्ड टू बी, ही पास्ड अवे, या। तो मैंने कहा उन्होंने जाके मिलते हैं, तो मैं मिला उनको जाके, और मैंने कहा इस तरह अपना इंट्रोडक्शन करा के, तो मैंने कहा बता सकते हैं कि हम रिहर्सल पे जा सकते हैं किसी तरह? तो यहाँ से 10 मिनट दूर है, वहाँ हो रही है, जस्ट गो देयर एंड टेक माई नेम, और वो तुम्हें आने देंगे। तो ही वॉज सच ए काइंड सोल। तो हम वहाँ गए, तो सुखविंदर वहाँ पे खड़ा था, मी बीइंग अ पंजाबी, ही वाज अ पंजाबी एज वेल। तो वहाँ से बातचीत हमारी शुरू हुई, और मैंने इस तरह बताया हाउ ईगर एम आई टू मीट हिम, और मुझे एसपी वाला ने कहा तो तू फिक्र ना कर, मैं तेरे मिलवाना है यार। अच्छा, आई एम इज राइट हैंड, चाहिए, और वो सारे आए हुए थे। तो ही टुक मी डाउन स्टेयर्स, जहाँ पे रिहर्सल्स हो रही थी, और एक एक सिंगर जिसकी बारी आ रही थी वो गा के जाता जा रहा था। देवर लाइक 20-25 पीपल। और मैं जब वहाँ पे खड़ा हुआ दरवाजे के अंदर, और सामने नज़र पड़ी है यार, मैं मतलब टीयर्स स्टार्टिंग फॉलिंग डाउन माई चीक्स। मेरी बीवी कह रही है आगे चल, क्या हो गया? मैंने कहा नहीं बढ़ा जा रहा आगे, मेरे से नहीं जाया जा रहा मुझसे आगे। फिर क्या हुआ शराब? हाँ, फिर वहाँ पे खैर अब 2-3 लोग रह गए, तो वहाँ पे वो ना एक उसका गाना है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा डोंट वरी मुस्तफ़ा, तो उसकी हार्मनीज कर रहे थे लोग जो बैकिंग वोकल्स होते थे, तो वो गलत कर रहे थे। तो मैं आयशा कह रही यार आई नो द वोकल्स, ये क्यों गलत कर रहे हैं? कहती तुम जाओ उसको कहो। मैंने कहा मैं किधर जाके उसको कहूँ कि मैं करता हूँ? कहती मैं बात करती हूँ। कहती कैन ही ट्राई? तो उसने कहा दिस इज टू लेट फॉर दिस कॉन्सर्ट, मे बी ही कैन ट्राई फॉर द नेक्स्ट वन। उसने कहा दिस इज शिराज, आई एम आयशा, आई ईमेल्ड यू। कहते ओह यस यस गिव हिम द माइक। तो माइक लिया मैंने, मुस्तफ़ा की हार्मनीज की,
4 लाइनों के बाद ही स्टॉप। उसने कहा बाकी जो क्लिंटन और एक और लड़का था, कहते सी क्लैप फॉर हिम, तो बिकॉज मैंने पकाई हुई थी हारमोनी। अरे वाह 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 वाह। तो उसके बाद उसने खुद ही पूछा वेयर इज द सीडी, बिकॉज ही रिमेंबर्ड दैट ईमेल। तो वहाँ से फिर हमारी उससे मुलाकात हुई। तस्वीर या दिस इज बैक इन 2012। क्या बात। ये हमारा था वन वर्ल्ड पीस कॉन्सर्ट सिराक्यूज न्यूयॉर्क में, जहाँ पे 62 कंट्रीज में लाइव आ रहा था। और सारे गोरे सिंगर्स हमारे साथ, वो डेव मैथ्यूज और नताशा बेडिंगफील्ड, नेली फटाडो, सारे थे वहाँ पे। तो खैर फिर उसके बाद सुखविंदर ने हमारी मुलाकात करवाई उससे, और उससे कहा 10 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, 10 मिनट्स ही विल गिव यू। मैंने कहा ओके, होटल के अंदर, दिस इज बिफोर आफ्टर द कॉन्सर्ट। और वहाँ पे उसने कहा, मैं आई हैंडेड ओवर द सीडी टू हिम, और उसने कहा कि वील सी। और सुखविंदर ने पहले बोला था कि अगर उसने कह दिया ना वील सी, समझो कि वो काम बन गया तुम्हारा। अच्छा। मैंने कहा ओके। फिर हम पाकिस्तान वापस आ गए, बेटे की विदाइश होगी, वापस आए। और राइट आफ्टर 3 मंथ्स उसकी एक ईमेल आती है, तो वो कहता है कि डू यू हैव द वीज़ा फॉर इंडिया। वो हालात बहुत 2001 में बहुत मुश्किल थे। मैंने कहा सॉरी आई डोंट हैव द वीज़ा। कहता है डू यू हैव द वीज़ा फॉर यूके। मैंने कहा हाँ वहाँ पे, बिकॉज तब वो बॉम्बे ड्रीम्स कर रहा था एंड्रयू लॉयड वेबर के साथ लंदन में। तो मैंने कहा वो है वीज़ा। कहते हैं आ जाओ, आई हैव अ सॉन्ग फॉर यू। वाओ, वहाँ पहला तो ये था शाका लाका बेबी। शाका लाका बेबी पूरा धूम करा। तो ये जो शराज भाई मैनेजर भी भाभी हैं, हाँ जी, घर पे भी भाभी हैं, तो अपने सारे केस छुपाते कैसे हैं आप? वो बता देता हूँ मैं खुद ही। पहले हाँ पकड़ा जाता, पहले ही पकड़े जाते। नहीं पकड़ा नहीं जाता, खुद बता देता हूँ। खुद चाहता हूँ मैं कि पकड़ा जाऊँ ताकि कोई और ना बताए आके। वाह, खुद ही बता देते हैं। खुद कफील है इस मामले में।